चलिए देखिए, आप लोग के सामने 6वां सवाल है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे यक्स के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल हैं। ठीक है, यानी जो समीकरण दिया है वहाँ यक्स का मान दिया है, तो कह रहा है इसका एक समीकरण का हल है कि नहीं है। देखिए, अगर समीकरण दिया गया, उसका कोई मान दिया गया है, यानी उसका एक मान है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान रखेंगे। अगर इसका शेषफल क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो उसका मान 1 है। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो उसका मान नहीं है। ठीक है, तो हम इसको रखते हैं, तो देखिए क्या आता है। चलिए देखिए हल। देखिए समीकरण हमारा 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब हमें x बराबर -1 यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे तब देखिए क्या आता है। देखिए 3 गुणे x का मान -1, तो -1 का स्क्वायर -2 गुणे देखिए यहाँ x का मान -1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 3 गुणे -1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा, +2 और -1 बराबर 0। ठीक है, तो 3 एकम 3 और देखिए 2 में से 1 गया 1 बराबर 0, तो 4 बराबर 0। अब देखिए 4 बराबर 0 आया है, तो देखिए यहाँ पर 4 बराबर 0, अर्थात अगर यहाँ 0 के बराबर नहीं आया, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो इस समीकरण का एक हल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि x का मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अर्थात शून्य, अर्थात मान शून्य नहीं आया, अर्थात मान शून्य नहीं आया। अतः हम कह सकते आता है दिया गया मान समीकरण का एक हल नहीं है, अतः दिया गया जो मान है यह समीकरण का एक हल नहीं है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसका दूसरा सवाल है कि 6x² - x और -2 बराबर 0, x बराबर -1/2, x बराबर 2/3। ठीक है, अब ये जो दिया गया समीकरण है 6x² - x -2 बराबर 0 में हम x बराबर एक बार 1/2 रखेंगे, -1/2, और दोबारा जो है x बराबर 2/3 रखेंगे, और दोनों का मान यानी 0 के बराबर अगर आएगा तो इस समीकरण का एक हल है, अगर नहीं आएगा तो हल नहीं है। तो चलिए इसको रख के देखा जाए हल। ठीक है, हमारा समीकरण 6x² - x -2 बराबर 0। ठीक है, हमें अब x बराबर -1/2 रखने पर, ठीक है, अब x बराबर -1/2 रखेंगे, तो देखिए 6 गुणे -1/2 का स्क्वायर और -1/2 और -2 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 1 का स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ हो गया 1/2 और -2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, नहीं पहले इसको काट दें, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यहाँ आ गया आपका 3/2 और प्लस 1/2
-2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ इसके बटे 1 मान लेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 है, 2 1 कम 2, 1 आया 1 3 3 प्लस 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 माइनस 1 2 आई 2 2 दूनी 4 बराबर 0 और 3 1 4 माइनस 4 बटे 2 बराबर 0। अधिक 4 में से 4 निकालेंगे तो 0 होगा बटे 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 0 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखेंगे 0 का मान 0 आ गया, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। यहाँ लिखेंगे चूँकि x का मान रखने पर क्या आ गया, रखने पर मान 0 है, 0 है, अर्थात दिया गया समीकरण का एक हल है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण का एक हल है। ठीक है, अब देखिए x बराबर 2/3 रखेंगे, इसमें इस समीकरण में x बराबर 2/3 रखेंगे तो 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ 2/3 रखेंगे तो 2/3 का स्क्वायर और माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो 6 गुणे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। 2 से काट देंगे, 3 से काट दें, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 4 दूना 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3 1 कम 3 1 8 8 माइनस 3 1 कम 3 1 2 आए 2 माइनस इसके बटे 1 3 3 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर 0। ठीक, अब तो ये हो जाएगा 8 में से 8 गया 8 और 6 2 8, यानी 8 यहाँ प्लस में और 6 2 8 यहाँ माइनस में बटे 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 में से 8 गया 0/3 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। ठीक है, यानी देखिए इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, चूँकि दिया गया x का मान 0 है, अर्थात दिया गया समीकरण का एक हल है। ठीक, अतः दिया गया समीकरण का एक हल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए तीसरा सवाल है, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ इसमें हम x का मान रखेंगे, 2 मान दिया गया है, अगर 0 आ जा रहा है तो दिया गया समीकरण का हल है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं हल है। ठीक है, चलिए हल, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर जब 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस 1 बराबर 0। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी 1 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, देखिए 1 बराबर 0 यानी 1 का मान जो है, x का मान जो है 0 नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया x का मान 0 अर्थात बराबर नहीं है, अतः दिया गया समीकरण का
एक हल नहीं है, अतः दिया गया समीकरण का एक हल नहीं है। ठीक है। अब इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस x का जगह है -1 और +1 बराबर 0। -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस हो गया 1 और +1 बराबर 0, यानी 3 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे भी, यहाँ भी क्या है, मान 0 नहीं आया, अर्थात यहाँ 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, यानी दोनों मान बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया समीकरण का एक हल नहीं है, हल नहीं। ठीक है। इसलिए दिया गया समीकरण का एक हल नहीं है। ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए 7वां सवाल है, यदि x बराबर 2 y x बराबर 3 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2m बराबर 0 की मूल हो तो k व m के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ देखिए x के दो मान दिए गए हैं, ये समीकरण है, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, x बराबर पहले 2 रखेंगे, एक समीकरण मिलेगा, फिर x बराबर 3 रखेंगे, एक समीकरण मिलेगा, फिर समीकरण को हल करने के बाद जो मान आएगा फिर हम उसको देखते हैं। ठीक है। तो चलिए हल। ठीक है। देखिए दिया गया समीकरण पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2kx और माइनस 2m बराबर 0। ठीक है। पहले हम x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, 2 रखेंगे तो 3 गुणे x का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2k गुणे 2 माइनस 2m बराबर 0। ठीक है। तो देखिए 3 गुणे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 2 दूनी 4k माइनस 2m बराबर 0, 4 तिहाई 12 माइनस 4k माइनस 2m बराबर 0। अब देखिए 12 को उधर कर देंगे तो माइनस 4k माइनस 2m बराबर 0। ठीक है। सॉरी, यहाँ 12 है तो उधर जाके -12 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो 4k, तो ये चिन्ह बदल जाएगा अंदर का, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2m बराबर -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 4k प्लस 2m इक्वल टू 12। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, x बराबर 3 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे x का मान 3 का स्क्वायर और माइनस 2k गुणे 3 माइनस 2m बराबर 0। तो 3 गुणे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और माइनस 3 दूनी 6k माइनस 2m बराबर 0, 9 तिरिक 27 माइनस 6k माइनस 2m बराबर 0। चलिए अब देखिए इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 9 27 और माइनस 6k माइनस 2m बराबर 0। ठीक है। तो माइनस 6k माइनस 2m बराबर, देखिए 27 उधर जाएगा तो माइनस 27 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो 6k, ये देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2m बराबर माइनस 27। ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 6k प्लस 2m बराबर 27। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 देखेंगे तो देखिए यहाँ 6k प्लस 2m बराबर 12, यहाँ 6k प्लस 2m बराबर 27। तो देखिए m वाला पक्ष ये बराबर है, यानी 2m यहाँ भी है 2m यहाँ है, तो हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है। समीकरण 2 में से 1
1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में से घटा देंगे तो समीकरण 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो 2 क्या है 6k प्लस 2m बराबर 27 और यहाँ है 4k और प्लस 2m बराबर 12। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। अब 6k में से 4k निकलेगा तो बचेगा 6 में से 4 गया 2k बराबर देखिए 27 में से 12 गया तो 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, ठीक है। इसलिए k बराबर 15/2, ठीक है। k का मान कितना आ गया 15/2, ठीक है। अब यही k का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे। k का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रख दीजिए तो 4k और प्लस 2m बराबर 12 है ये समीकरण। तो k की जगह हमें क्या रखना है 15/2, यानी 15/2 प्लस 2m बराबर 12। देखिए 2 के 2 दूनी 4 और 15 दूना 30 और प्लस 2m बराबर 12, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे 30 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2m बराबर 12 माइनस 30, ये माइनस हो जाएगा। तो 2m बराबर देखिए 30 में से 12 गया 18 माइनस 18, तो m बराबर हो जाएगा माइनस 18/2, 2 9 18, तो m बराबर कितना आ गया -9, ठीक है। m बराबर क्या आ गया -9, ठीक है। अभी देखिए m के मान निकल गया m और k के, तो यानी k बराबर कितना आया 15/2 और m बराबर -9, ठीक है। ये है इसका हल, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 8वां सवाल है कि जांच कीजिए कि समीकरण 4x² - 4x + 2 बराबर 3x² - 2x + 4 बराबर 2x + 4 को द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। यानी यहाँ समीकरण दिया गया है, इसको द्विघात के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसको हल करने के बाद पता चलेगा कि रख सकते हैं कि नहीं। तो हल किया जाए इसको कि हल, तो 4x² - 4x + 2 = 3x² - 2x + 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबको पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। यानी 4x² - 4x + 2 - 3x², तो इधर ले आएंगे सब चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x, ये प्लस है तो -4 = 0। अब देखिए इसका देखिए 4x² में से 3x² निकल ही जाएगा तो x² बच जाएगा, एक x² और 4x और 2x, ये माइनस में 4x है माइनस प्लस में 2x है, तो 4 में से 2 निकलेगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 है प्लस में और ये -4 में है, ठीक है। तो -4 में से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा -2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब ये x की घात कितना है, मैक्सिमम घात कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि x की अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः द्विघात समीकरण है, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 9वां सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण दिया गया, इसको हल करना है, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा इसको x का मान, ठीक है। तो हल देखिए 3x² बराबर 243, तो x² बराबर, यहाँ देखिए x क्या है गुणे में है तो यहाँ इसके बटे में आ जाएगा, भाग में 343/3,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें भाग देंगे तो 3 8 24, 3 1 3 यानी 81, ठीक है, 81 आ गया। तो एक्स बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये इधर जब दूसरे पक्ष में जाता है तो ये कर्डिंग हो जाएगा 81, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर अंडर रूट 9 गुणे 9। देखिए यहाँ जी एक जोड़ा बन रहा है, तो यानी एक्स बाहर एक 9 बाहर निकल जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 9, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका जो है आंसर हो गया एक्स बराबर प्लस माइनस 9, ठीक है। अब देखिए इसी तरह जो है इसको भी हल करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8 है वाई बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ गुणे में है तो ये बटे में जाएगा 0 के, तो 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 0 यहाँ बचा, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर उधर जाएगा तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4y स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4y स्क्वायर। तो एक्स बराबर, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे 2 और y को y गुणे y, ठीक है। देखिए एक जोड़ा इसका बन रहा है, एक जोड़ा इसका बन रहा है, तो एक्स बराबर 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 y यहाँ से निकलेगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस y, ठीक है। तो एक्स का मान क्या आ गया प्लस माइनस 2y, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए अब यहाँ देखिए तीसरा सवाल है कि x माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 77, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं सूत्र के माध्यम से कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बराबर 77। तो एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए माइनस 4 उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 77 और माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, 77 4 81, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 81। तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 गुणे 9, एक जोड़ा बन रहा है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 9, ठीक है, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 9, ये हो गया आपका आंसर। देखिए 10वां सवाल है कि हल कीजिए, मैंने इसको हमको हल करना है, टी का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3t स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, तो 3t स्क्वायर, देखिए 48 माइनस 48 उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 48, ठीक है। तो टी स्क्वायर, यानी देखिए टी स्क्वायर के गुणे में 3 है तो ये इसके भाग में चला जाएगा, यानी 48/3, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 3 से काट देंगे 3 एकम 3 3 6 18 यानी 16, तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16, ठीक है। तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 के लिख सकते हैं 4 गुणे 4, तो टी बराबर हो जाएगा, एक 4 बाहर निकल जाएगा तो प्लस माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए 11वां सवाल है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर पर 3x माइनस 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है, तो a का मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में सिर्फ x बराबर 2 रखेंगे, अब रखने के बाद देखिए जो मान आएगा वही क्या होगा a का मान होगा, ठीक है। तो समीकरण है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0, ठीक है। x बराबर क्या रखने 2 रखने पर, ठीक है, तो 2 रखेंगे तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 3a गुणे 2 माइनस 2 गुणे a 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6a और माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0, देखिए प्लस 4 से माइनस 4 कट गया तो 6a बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, हम देखिए यहाँ a की जगह मान रख दिए, जबकि a की जगह हमको मान नहीं रखना था, यहाँ 2 है बस 2a लिखना है यहाँ 2a, क्योंकि a का मान जो है 2 नहीं है, ठीक है, सिर्फ x का मान 2 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 दूनी 6a और माइनस 2a बराबर 0, ठीक है। a को हम उधर ले गए, यहाँ 6a में से 2 a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4a बराबर 0। अब यहाँ से 4a बराबर, देखिए 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, ये बराबर हो गया माइनस 4/4, 4 एकम 4 माइनस 1, यानी a बराबर कितना आ गया -1, ये a का मान हमको निकालना था, ठीक।
ठीक है, ए का मान कितना है -1 हो गया। चलिए देखिए, ये प्रश्नावली का लास्ट सवाल है 12वां कि समीकरण 2 इंटू यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 98 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है तो देखिए कैसे हल होगा यहाँ पर। तो जो सवाल है 2 इंटू यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 98, तो देखिए यहाँ 2 है, गुणे में तो ये भाग में चला जाएगा, उस पक्ष में लेके जाएंगे, यानी यहाँ बचेगा यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 98/2। ठीक है, काट देंगे, 2 चौकाट 2 9 18, यानी यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब 49 हो गया तो देखिए यहाँ वर्ग है, तो यहाँ यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी यक्स माइनस 7 बराबर 7, यक्स बराबर देखिए 7, ये -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो गया 7 7 14। ठीक है, यक्स बराबर 14, यही यक्स का क्या है मान है। ठीक है, यक्स बराबर 14, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए।